आपको बताएं कि एफबीआर की जानिब से भट्टा मालिकान के गिर्द घेरा तंग और ईंटों के भट्टों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। रजिस्टर्ड भट्टों पर ईंटों पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। सेल्स टैक्स लागू होने से 1000 ईंट 1500 रुपए मजीद महंगी हो जाएगी। भट्टा मालिकान कहते हैं कि 17% टैक्स लागू होने से ईंट की कीमत में मजीद इजाफा होगा। एफबीआर की जानिब से भट्टा मालिकान के गिर्द घेरा तंग, ईंटों के भट्टों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए नोटिस जारी। रजिस्टर्ड भट्टों को पर ईंटों पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। इसी हवाले से मजीद जाने की हमारे साथ मौजूद है फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए भट्टा मालिकान को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और ईंटों पर जो सेल्स टैक्स है वो 17% लागू किया जाएगा, जिसके बाद ईंट जो है वो मज़ीद महंगी होने का खदशा है, जिसमें 17% टैक्स जो है वो अभी जो 1000 ईंट का रेट है वो तकरीबन पहुंच डालकर 8500 रुपये बनता है और जब 17% टैक्स इसमें ऐड किया जाएगा तो इससे मज़ीद 1400 से 1500 रुपये जो कीमत है वो बढ़ेगी, जिससे ईंट की कीमत जो है वो 10,000 रुपये तक इस मौसम में पहुंच जाएगी। जबकि सर्दी के मौसम में ईंट जो है वो हमेशा से सस्ती होती है, लेकिन अभी जो कीमत है वो बढ़ने का खदशा है सेल्स टैक्स में इजाफे की वजह से। भट्टा मालिकान कहते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो कोयले का मसला हो, डीजल का मसला हो, किराए बढ़ते हैं और पैदावारी लागत जो है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो भट्टा मालिकान को रिलीफ दें ताकि वो आसानी से इस कारोबार को रन कर सकें और इससे मजदूर तबका भी जो जुड़ा है उसका रोजगार भी चलता रहे। जी आपको बताएं, मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने एडवांस टैक्स की अदायगी ना की। राहत फतेह अली खान ने एफबीआर को एडवांस टैक्स की मद में 21 लाख की अदायगी ना की। पहले क्वार्टर के एडवांस टैक्स की मद में 12,47,000 रुपए वाजिबुल अदा थे। आपको बताएं कि मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने एडवांस टैक्स की अदायगी नहीं की। राहत फतेह अली खान ने एफबीआर को एडवांस टैक्स कीमत में 21 लाख की अदायगी नहीं की। पहले क्वार्टर के एडवांस टैक्स कीमत में 12,47,000 रुपए वाजिबुल अदा थे। इस हवाले से आपको बताएं कि मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने एडवांस टैक्स की अदायगी नहीं की है, जबकि राहत फतेह अली खान ने एफबीआर को एडवांस टैक्स कीमत में 21 लाख रुपए की अदायगी नहीं की। पहले क्वार्टर के एडवांस टैक्स कीमत में 12,47,000 रुपए वाजिबुल अदा थे, जबकि गुलकार राहत फतेह अली खान ने पहले क्वार्टर में सिर्फ 3 लाख अदायगी की है। मजीद जानते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने एफबीआर को पहले और दूसरे एडवांस टैक्स के जो दोनों क्वार्टर्स हैं इसमें मजमूई तौर पे अभी तक 21 लाख रुपए इनकम टैक्स जो कि बतौर एडवांस टैक्स उनके जिन्हें वाजिबुल अदा था वो नहीं एफबीआर को जमा करवाया है। इस हवाले से एफबीआर की कार्रवाई भी महज नोटिस भेजने से आगे नहीं बढ़ सकी है। एफबीआर ने 12,17,000 रुपए का जो है वो नोटिस दूसरे क्वार्टर के लिए राहत फतेह अली खान को भिजवाया था, जबकि इतनी ही अमाउंट का नोटिस जो है वो राहत फतेह अली खान को पहले क्वार्टर के एडवांस इनकम टैक्स की मद में भिजवाया गया था। जबकि पहले क्वार्टर में गुलकार राहत फतेह अली खान की जानिब से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए की अदायगी की गई, जबकि दूसरे क्वार्टर में किसी भी किस्म की एडवांस टैक्स की अदायगी गुलकार राहत फतेह अली खान की जानिब से एफबीआर को नहीं की गई है, जबकि एफबीआर की कार्रवाई भी नोटिस भेजने से आगे नहीं बढ़ सकी है। जी शुक्रिया रिजवान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी के बायस चिनोट के काश्तकारों का पारा हाई हो गया। काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर और महकमा ज़राअत के दफातर का घेराव कर लिया। कहते हैं कि खाद के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन कहीं से भी खाद नहीं मिल रही है। आपको बता रहे हैं, यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी के बायस चिनोट के काश्तकारों का पारा हाई हो गया। काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर और महकमा ज़राअत के दफातरों का घेराव कर लिया। कहते हैं खाद के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन कहीं से भी खाद नहीं मिल रही। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, जिले इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस मसनूई किल्लत जो है वो यूरिया खाद की बरकरार है और ओपन मार्केट में एहतजाज करने के बाद अब काश्तकार जो है वो ज़िले अफसरान के दफातरों में जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो किए गए हैं। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी महफूज हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, क्या मसला है? इतने अरसे से ये शार्टेज चल रही है, ओपन मार्केट में यूरिया खाद दस्तियाब नहीं और अब किसान वहाँ पर एहतजाज करने के बाद दफातरों में भी आ गए हैं। क्या कहेंगे, कब तक ये मामला हल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آج کچھ کسان ہمارے دفتر میں تشریف لائے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ یوریا کھاد شارٹ ہے. شارٹ نہیں ہے، ایکچولی ہم نے 2-3 جگہ پہ ریڈ کیا تھا. 2-3 دن سے ہم ریڈ کر رہے ہیں. ان لوگوں کی کھاد جو ڈیلر ہیں ان کی سیل سیز کی ہے. آج انشاءاللہ ان تمام لوگوں کو کھاد دلائیں گے اور انشاءاللہ کنٹرول ریٹ پر یہ کھاد لے کر جائیں گے. یوریا کھاد کی کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. البتہ کچھ لوگ یہاں سے جب کھاد لے کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا ریٹ ابو کر کے گاؤں میں جا کر سیل کر دیتے ہیں. ان کے لیے بھی ہم کچھ نہ لایا عمل تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان تمام لوگوں کو آج ہی کھاد ملے گی اور 1-2 گھنٹے میں ان کو فارغ کر دیا جائے گا. بالکل جی. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو کاشتکار ان کے دفاتروں میں آئے ہیں انہیں ہر صورت جو ہے وہ یوریا کھاد دلائی جائے گی. تاہم جو کاشتکار بھائیاں انہیں خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چونکہ پچھلے کوئی 1 مہینے سے دیکھا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ احتجاج بھی کیا گیا. اوپن مارکیٹ میں کھاد جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے جس وجہ سے کاشتکار جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اب پہلا پانی لگنے کے بعد جو گندم ہے اسے جو ہے وہ یوریا کھاد کی ضرورت ہے. اور کاشتکاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بابر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے فیصل آباد میں GOR3 کی منظوری دے دی. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری. کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ جاری کر دیا گیا. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے فیصل آباد میں GOR3 کی منظوری دے دی ہے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری ہوا. بات کریں گے عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمران، بتائیے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں نوٹیفیکیشن کے متعلق؟ جی بالکل، فیصل آباد میں سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ فیصل آباد میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کی ہدایات پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصل آباد میں واقع سٹی کے اپوزٹ GOR3 39 کروڑ کی لاگت میں بنے گا اور GOR کی تکمیل کا جو ٹاسک ہے وہ محکمہ بلڈنگ کے کر دیا گیا ہے اور GOR3 کی تعمیر کے حوالے سے فیصل آباد کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. اور GOR19 کے آفیسرز کو 2 کنال کا گھر گئے، 1517 کے تمام آفیسرز کو 1 کنال کا گھر جیسے گئے، 11 کا اور 3 کنال پر بیٹھنا ہاسپٹل کیے جائے گا، مسجد، اسکول، پارک سیکٹر بھی تعمیر کیے جائیں گے. اور GOR3 300 کنال پر واپس سٹی کے اپوزٹ فیصل آباد میں بنایا جائے گا. GOR3 پر 39 کروڑ کی لاگت آئے گی. اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات کی ہدایات پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے فیصل آباد میں GOR3 کی جو جانے کی کام کی منظوری دے دی ہے. GOR3 کی منظوری دے دی ہے. شکریہ عمران، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل آباد آن لائن ٹکٹ سسٹم خرابی کی وجہ سے ریلوے کو بڑا خسارہ. سٹی 41 نے ریلوے آن لائن لاسز کی رپورٹ حاصل کر لی ہے. گزشتہ سال ریلوے کو 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. مسافروں نے ریلوے آن لائن ٹکٹ سسٹم کو فلاپ قرار دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد آن لائن ٹکٹ سسٹم خرابی کی وجہ سے ریلوے کو بڑا خسارہ. سٹی 41 نے ریلوے آن لائن لاسز کی رپورٹ حاصل کر لی. مزید جانتے ہیں اویس علی سے. اویس، بتائیے گا. جی بالکل، آن لائن ریلوے ٹکٹ سسٹم کی خرابیاں سال 2021 میں مسافروں کے لیے درد سر بنی رہی. سال 2021 میں محکمہ ریلوے کو آن لائن ٹکٹ سسٹم خرابیوں کی وجہ سے 20 لاکھ روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑا. اور سال 2022 میں بھی آن لائن سسٹم کی جو خرابیاں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ماہانہ محکمہ ریلوے کو 2 لاکھ روپے آن لائن ٹکٹ سسٹم خرابیوں کی وجہ سے خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آن لائن ٹکٹ کروانا کتنا مشکل ہے اور آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر بہت مشکل ہے آن لائن ٹکٹ کروانا. جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو آن لائن سسٹم تو ویسے ہی بند پڑا ہے، نیٹ ورک ہی نہیں چل رہا. جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو لائن پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کاؤنٹر پہ، کبھی کاؤنٹر کھلا ہوتا ہے، تو بڑی مشکل درپیش ہے سر. جی بالکل، آن لائن ٹکٹ سسٹم پر ٹکٹ نہیں ہوتی اور اسٹیشن پر لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سال 2021 کے بعد سال 2022 میں بھی آن لائن ٹکٹ سسٹم میں بہتری لانا محکمہ ریلوے کے لیے ناممکن دکھائی دیتا ہے. کچھ اور مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آن لائن ٹکٹ کروانے میں؟ جی سر بالکل، جون سی ان کی آن لائن میپ ہے نا، ہم نے موبائل میں یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کی ہے.
हम उस पर टिकट बुक करवाते हैं तो कई घंटे लग जाते हैं। अव्वल तो होती नहीं है, सिस्टम में खराबी पता नहीं की वजह से होती, और हमें यानी कि स्टेशन में आना जब पड़ता है तो जब इधर आके देखते हैं तो इतनी ज़्यादा लाइनें लगी होती हैं, यानी कि इनका कोई भी ऐसा सिस्टम। जी बिल्कुल, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट सिस्टम खस्ता हाल नकारा होने के बायस जहाँ मुश्किलात का मुसाफिरों को सामना है, वहीं ऑनलाइन सिस्टम भी महकमा रेलवे का मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने में नाकाम दिखाई देता है। सर्दी के इस मौसम में घर बैठकर टिकट की सहूलत मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिनौट में ट्रैफिक का निजाम ठीक ना हो सका। शहर का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल्स फाल तो कर दिया गया, मगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना भूल गए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना होने के बायस पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खत्म नबूवत चौक में, और ये चौक इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार हो चुका है। एक तरफ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल आए रोज़ गैर फाल रहते हैं, तो दूसरी जानिब जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसका नामो निशान तक मौजूद नहीं है, जिसके बायस जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका गुजरना माहौल हो जाता है। अगर मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये मेन चौक है खत्म नबूवत चौक, और यहाँ पर सरगोदा रोड, जंग रोड, फैसलाबाद रोड और लाहौर रोड की ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। बेहद ट्रैफिक के बायस जो शहरी हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनकी काफ़ी दिक्कत का सामना है। भाईजान बताइएगा कि इस मेन ये चौक है यहाँ पर, और जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो भी मौजूद है, जबकि जो सिग्नल है वो भी हर रोज़ ख़राब रहता है। क्या परेशानी थी, क्या मुतालबा करते? हमारे मुतालबे ये है कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल को फ़ाल किया जाए ताकि अवाम पुरसकून से अपना सफ़र कर सके और एक्सीडेंट वगैरह ना हो। इससे रोज़ यहाँ हादसात हो रहे हैं। धुंध का मौसम है और कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। 2 दिन सिग्नल चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो है उनको पैदल गुजरना भी मुहाल हो जाता है। बेहंगम ट्रैफिक है, जिसके बायस जो लोग हैं उनका जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इस सवाल से जो शहरी हैं, जो चिन्योट के शहरी हैं, उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि खत्म नबूवत चौक में जो ट्रैफिक सिग्नल है उनको फाल किया जाए और ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए ताकि पैदल चलने। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग मेन बाजार में तरक्याती काम मुश्किलात का सबब बन गए। सड़क की दोबारा तामीर के लिए फंड्स कम पड़ गए। सीवरेज मसाइल के बायस खरीदारों ने बाजार का रुख करना छोड़ दिया। तजारती सरगर्मियां मुतासिर, राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना। आपको बताएं कि जंग मेन बाजार में तरक्याती काम मुश्किलात का सबब बनने लगे हैं, जहां पर सड़क की दोबारा तामीर के लिए फंड्स भी कम पड़ चुके हैं। सीवरेज मसाइल के बायस खरीदारों ने बाजार का रुख करना छोड़ दिया है। तजारती सरगर्मियां मुतासिर हैं, राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद। जी वसीम, बताइएगा ये मसाइल अभी तक क्यों हल नहीं हो सके? जी बिल्कुल, हर जगह पर जहां पे तरक्याती काम शुरू होता है तो लोग शहरी जो हैं वो खुश होते हैं कि तरक्याती काम हो रहा है और हमारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे, लेकिन जंग में इसके बरक्स है। यहाँ से ही तरक्याती काम शुरू होता है तो शहरी जो हैं वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तरक्याती काम शुरू होने के बाद ही उसको काम करने के बाद या उसको उखाड़ने के बाद जो है उसको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को, ताजिरों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। चिन्योट रोड की यही सूरत हाल है, इसके अलावा साथ साथ भक्कर रोड की यही सूरत हाल है। और अब मैं आपको मेन मार्केट जो है फवारा चौक का, उसकी सूरत हाल भी जैसे ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ तकरीबन 1.5 माह इसकी जो है खुदाई के बाद इसको छोड़ दिया गया था। इसको सिर्फ इसमें पाइप बाद दीगर जो तरक्याती काम थे वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से तरक्याती काम होने की वजह से यहाँ शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। हमारी मौजूद है, उनसे बात है। भाई बताइएगा, ये काफी अरसे से इसी तरह पड़ा है, क्या कहते हैं आवाम हुकूमत? जी सर, यहाँ तो कोई हुक्मरान वाला यहाँ आए नहीं है जिन्होंने आके देखा हो कि आवाम को कितना मुश्किलात होना है। हमें तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए हैं इस मुश्किलात को जो है ना सामना करते हुए। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई है तो लोग भी गिरते थे, और पहले तो बहुत खुशी हुई थी कि यहाँ पे जो है रोड बन रहा है, खुशी हुई है कि रोड बन रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने काम स्टार्ट किया और कुछ 4-5 आते ही नहीं थे ठीक करने। वसीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि जंग मेन बाजार में तरक्याती काम मुश्किलात का सबब बनने लगे हैं। सड़क की दोबारा तामीर के लिए फंड्स कम पड़ चुके हैं। सीवरेज मसाइल के बाद खरीदारों ने बाजार का रुख करना छोड़ दिया है। तजारती सरगर्मियां भी मुतासिर हैं, राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। जंग के अंदर मेन बाजार में तरक्याती काम मुश्किलात का सबब बन गए। तरक्याती काम जब शुरू होते हैं आवाम खुश हो जाती है कि अब
हमारे इलाके में तरक्की होगी, लेकिन तरक्याती काम जब मुश्किलात का सबब बनने लगें तो आवाम भी परेशानी का शिकार होती है। सड़क की दोबारा तामीर के लिए फंड्स भी कम पड़ गए हैं। इसी हवाले से राब्ता जो है वो बहाल हो गया है। मजीद उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा। वसीम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस हवाले से मजीद अवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अवाम का यही कहना है कि यहाँ पर मुतअद्दिद मरतबा शिकायत की गई थी ज़िला इंतजामिया को, लेकिन इंतजामिया जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सारी मार्केट जो है वो खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर खस्ता हाल होने की वजह से रोड जो है वो जगह जगह से उखड़ा हुआ है। आप गटर का ढक्कन देख सकते हैं कि वो बुरी तरह से अंदर गिरने वाला है। यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है, लेकिन ज़िला इंतजामिया इस पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही है। आप आगे भी देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल से लोग यहाँ पर बाइक्स पर सफर कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है जो क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर मसाइल जो है वो ताजरों को फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए हैं। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनके ना आने की जो वजह है वो ये रोड की खस्ता हाली है, जिसकी वजह से उनका जो कारोबार है वो तबाह होकर रह गया है। जी, इसकी वजह से उनका कारोबार तबाह होकर रह गया। शुक्रिया वसीम, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जबकि आवाम को मुश्किलात का सामना है। जंग मेन बाजार में तरक्याती काम मुश्किलात का सबब बनने लगे हैं। फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी मेस से दोपहर का खाना एहलकारों के पास पहुंचेगा। मेस का अमला दफातर में खाना खुद लेकर जाएगा। सालन की प्लेट 40 रुपए और चावलों की 50 रुपए में मिलेगी। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन की जानिब से फैसलाबाद पुलिस के अहलकारों की वेलफेयर के लिए रोजाना की बुनियाद पर नए से नए इकदाम करने का सिलसिला जारी है। अब जो इनिशिएटिव सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद की जानिब से लिया गया है उसमें फैसलाबाद के पुलिस अहलकारों को खाने की सहूलत फराहम की गई है। मेयारी और सस्ता खाना उनके दफातर तक उनको भिजवाया जा रहा है। सिटी पुलिस अफसर के अहकामात के मुताबिक सिटी पुलिस अफसर के दफ्तर में बड़ी तादाद अहलकारों की मौजूद होती है। इसी तरह लालपुर कम्प्लेक्स फैसलाबाद में भी एसपी साहबान समेत एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी के दफातर और पुलिस का थाना सिविल लाइन भी मौजूद है, जहां पर बड़ी तादाद अहलकारों की थी जिनको खाना महंगा और गैर मियारी बाजार से मंगवा कर खाना पड़ता था। मगर फैसलाबाद पुलिस की वेलफेयर के लिए अब ये इकदाम किए गए हैं कि खाना उनको उनके दफ्तरों में पहुँचाया जाएगा। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर ये स्टॉल लगाया गया है और एक चावल उसकी प्लेट सिर्फ 40 रुपये में हर अहलकार को मुयसर होगी। और इसी के साथ साथ जो सालन है 40 रुपये में सालन और 3 रोटियां एक अहलकार के लिए यहाँ पर दस्तयाब होंगी। यहाँ पर मौजूद अहलकार खाना लेकर खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी कैसा खाना है और ये कैसे इकदाम हैं सीपीओ साहब के? सर खाना बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं सीपीओ साहब फैसलाबाद का दिल की शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे स्टाफ के लिए, दफ्तरी अमले के लिए, पुलिस मुलाजमान के लिए इतना अच्छा इकदाम किया है। पहले मुलाजमान बाहर जाना पड़ता, खाने की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो अभी माशाल्लाह इसको हमने बड़ा यानी अप्रिशिएट कर रहे हैं सीपीओ साहब फैसलाबाद इस कावश को। हमें यहाँ बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और बड़ा म्यारी खाना मिल रहा है और बड़ा सस्ता मिल रहा है सर। जी बिल्कुल, बहुत सस्ता और म्यारी खाना उनके पास यहाँ पहुँच जाता है। अहलकारों का ऐसा कहना था। उनकी जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया भी अदा किया गया। ये सिलसिला अभी सिटी पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया भी अदा किया गया। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डीपीओ जंग हसन असद अलवी की जेर सदारत क्राइम मीटिंग, डीएसपी, एसएचओ समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। सर्कल सतह पर क्राइम चार्ट और अमन अमान की सूरत हाल का तकाबली जायजा लिया गया। नाकिस कारकर्दगी पर महकमाना सजाओं का सामना करना पड़ेगा। जराइम पेशा अनासर के ठिकानों पर ऑपरेशन किए जाएं। नेशनल एक्शन प्लान के कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ऐसा कहना था डीपीओ जंग हसन असद अलवी का। डीपीओ जंग हसन असद अलवी की जेर सदारत क्राइम मीटिंग हुई और डीएसपी, एसएचओ समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। सर्कल सतह पर क्राइम चार्ट और अमन अमान की सूरत हाल का तकाबुली जायजा लिया गया। नाकिस कारकर्दगी पर महकमाना सजाओं का सामना करना पड़ेगा। जुर्म पेशा अनासर के ठिकानों पर ऑपरेशन किए जाएं। नेशनल एक्शन प्लान के कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ जंग में ही डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की जानिब से एहसास बाजार का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। एहसास बाजार के जरिए मुस्तहिक अफराद को मुफ्त कपड़े और दीगर अशियाए जरूरिया फराहम की जाएंगी। एहसास बाजार में रोटरी क्लब, स्कूल्स एसोसिएशन समेत मसीही और सिख कम्युनिटी की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से।
بالکل हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुस्तहिक और नादार अफराद की मदद के लिए एहसास राशन के साथ साथ एहसास बाज़ार का भी आज जो है इफ्तिताह किया गया डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की जानिब से, और इस हवाले से बड़ी खासी हद तक मदद करने के अज़म का भी इज़हार किया गया। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, एहसास राशन का भी आज इफ्तिताह हुआ है, एहसास बाज़ार का भी आज इफ्तिताह हुआ, क्या कहेंगे? हुकूमत के दो बड़े प्रोजेक्ट हैं गरीब अफराद की मदद के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास के नाम से जो भी प्रोजेक्ट है वो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक विज़न है कि हमने इस रियासत को एक फलाही रियासत बनाना है और गरीब लोगों की हर मामले में हमने मदद करनी है। तो एहसास बाज़ार उनका स्पेशल विज़न था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत थी जिसके तहत हमने ये एहसास बाज़ार बनाया है ताकि हमारे जो गरीब लोग, जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो गर्म मलबूसात ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते, उनको हम एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहां पर वो आकर बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ख़रीदारी कर सकें। ये बाज़ार हमने मुखैर हजरात के तावन से कायम किया है, इसमें हमारे ज़िला कौंसल ने पार्टिसिपेट किया है, इसी तरह हमारी अंजुमन ताजरान ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमारी मुख्तलिफ NGOs ने और पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं, मुझसे रब्ता कर रहे हैं वो यहाँ पे डोनेशंस के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 माह तक हम जो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। और दूसरा, इनके बैठने की भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हमने कर दी। खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब का तमाम अजला में एहसास बाजार लगाने का फैसला। एहसास बाजार में गरीबों को मुफ्त गर्म कपड़े, जूते मुहैया किए जाएंगे। मजीद इस बारे में डिप्टी कमिश्नर चिनोट क्या इंतजामात कर रहे हैं, बात कर लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के तमाम अजला में एहसास बाज़ार जो लगवाए जाने का जो एहतमाम किया जा रहा है, उसी सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में ज़िला इंतज़ामिया के इंतज़ामात के हवाले से एक इजलास मुनक़्क़द हुआ। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद ने इसकी सदारत की है। एहसास बाज़ार में जो गरीब लोग हैं, जो ख़ास तौर पर हकदार लोग हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, इस वाले से हम जानते हैं। सर, एहसास बाज़ार जो लगाया जा रहा है अगले चंद दिन में, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली एहसास बाज़ार जो है वो कम मुराद याफ्ता तबके, लो इनकम ग्रुप्स के लिए हम लगा रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली सर्दियों के कपड़े जैसे कि कोट हैं, जर्सियां हैं, इस तरह से सर्दियों के शूज़ हैं और शॉल्स हैं, वो दी जाएंगी और बग़ैर किसी कीमत के दी जाएंगी। और इसके हवाले से हमने अपनी मदद आपके तहत और कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट को इन्वॉल्व किया है। हम इंशाल्लाह इसको जुम्मे तक इस्टेब्लिश कर लेंगे। और इसके अंदर सिर्फ ये है कि डेली बेसिस के ऊपर कोई भी बेनिफिशरी एक जो है वो चीज़ या आइटम ले सकेगा, और वीक में वो 2 दफ़ा कोई भी आइटम्स जो है वो ले सकता है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जो कि कम मुराद याफ्ता हैं, ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, हमें उनके लिए एहसास करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी कम्युनिटी हमारे साथ इसमें शामिल होगी और ये अच्छे तरीके से चलेगा और उन लोगों की जो है वो बेहतर तौर पर खिदमत हो सकेगी। तो मुहैयर हज़रात के जो डोनेशंस है उसको भी वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद दूसरे को स्टार बनाने वाला मशहूर शायर मलिक हैदर खुर्शीद दौरान अदालत स्टार्स की राह तकता रहा। 2000 से जायद गीत कलाम नोहे लिखने वाले शायर मलिक हैदर खुर्शीद का कहना है कि बीमारी की हालत में किसी गुलकार ने हाल तक नहीं पूछा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिर बड़ाइच से। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मशहूर शायर मलिक हैदर खुर्शीद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 2000 से ज़ायद नोहे और गीत लिखे, इनके लिखे हुए जो कलाम और जो गीत हैं वो पाकिस्तान के मशहूर सिंगर जिनमें राहत फ़तेह अली खान, नसीबो लाल, आबदा परवीन, नज़ाकत अली खान और इसके अलावा दीगर जो कई सिंगर हैं उन्होंने पढ़े भी हैं और गाए भी हैं। लेकिन जब इनको बीमारी ने आ लिया तो किसी भी मशहूर जो गायक हैं उन्होंने इनका हाल तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से इनका यही कहना है कि मेरी किसी से इमदाद की अपील नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैंने जितनी शायरी की है इन सिंगरों के लिए, उसकी बुनियाद पर सिर्फ इनको जो दाद है कम से कम वो तो दी जाए। इस वक्त मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये बीमारी के जो अयाम है ये किस तरह काटे, तो और इसके अलावा कौन से जो मशहूर सिंगर हैं उन्होंने आपका हाल पूछा और आपकी डिमांड क्या है इस वक्त हुकूमत से। जी बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम, मेहरबानी आपकी कि आपने ये आज मेरे तक अप्रोच की है। मैं समझता हूँ ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना मुझे तो हैरानगी हो रही है कि अपनी कम्युनिटी जो है हमारे,
जो लोग हैं, किसी से कोई गिला नहीं है। मुझे अपने उन लोगों के लिए जिनको लिए मैंने लिखा है, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, किसी से कुछ डिमांड नहीं है मेरी, लेकिन कम से कम यारो कहते ने अगर आप बीमार हैं तो कम से कम बीमार पुरसी तो कर लो यार। हमारी जो आपके लिए काविश है या जो आपके लिए मैंने शायरी की है, आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है। तो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, माशाल्लाह कोई शक नहीं जी, बहुत नाम वाले हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और बल्कि नज़ाकत अली ख़ान साहब मेरे मोहसन, मेरे भाई, जिसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे इजहार करूं कि उनके मरने के बाद मैं अपने आप को किस तरह महसूस कर रहा हूं अकेला, क्योंकि ही वाज दी पर्सन जिसने बीमारी के दौरान मेरी अद्वियात का और मेरे इवन के घर के खर्चा तक जिसने दिया है, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे और ज्वार रहमत में जगह दे। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी ने भी पूछा है मुझे, मैंने ये 2014 में नवाज शरीफ साहब के लिए लिखा था, तुमसे वादा है अपना या मेरे वतन, तो इसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। लेकिन अफसोस, बहरहाल ये रवश ज़माना है, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, कोई गिला नहीं है। लेकिन कम से कम ये हम कहते हैं कि मरने के बाद अवधि बाप बहुत अच्छे थे, आपके क्या कहने हैं, जब मर गया उसको क्या पता है। कम से कम जब तक जिंदा है यार, उसको कम से कम एटलीस्ट यू मस्ट अप्रिशिएट, आपको उसमें अप्रिशिएट तो करो कि यार आपने बहुत अच्छा लिखा है। हम इससे ज़्यादा आपसे तलबगार भी हैं ना ही आप, मैं समझता हूँ आप इतने दिल वाले हैं, कोई आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा। लेकिन मेरी सिर्फ यही कहना है कि यार जब जिंदा है ना बंदा, उस वक्त उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब मर गया तो आप आकर बयान दे रहे हैं जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, जब तक वो जिंदा रहे आप उसकी मुखालफत से ही बात नहीं आते। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम पर्सनली ग्रेटफुल कि आपने मेरे तक अप्रोच की और मेरे हालात जानने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बीमारी भी उसी ने दी है, वही सेहत देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स। या जी बिल्कुल यही कहना है कि बीमारी की हालत में नज़ाकत अली और राहत फ़तेह अली खान के सिवा जो है कोई किसी ने इनका हाल तक नहीं पूछा और इनका यही शुक्रिया हाशिर, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।